टाइट्रेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट विद द हेल्प ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इन द टाइट्रेशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्रेसिपिटेट बना और NaNO3 आपका वो कंपाउंड बना। अब देखिए ये क्या होता है, पहला क्वेश्चन इसमें से आता है, आने के 2 नंबर में पूछ सकता है व्हाट इज अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो देखिए, जब सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर इन्वॉल्व होता है किसी टाइट्रेशन में, उसे हम बोलते हैं अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशन। अब इसके कितने मेथड टाइप होते हैं? तो देखिए, पहला टाइप होता है मोहर्स मेथड, दूसरा वोलार्ट्स मेथड एंड मॉडिफाई वोलार्ट्स मेथड, और तीसरा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फजांस मेथड, फिर ग्लेसियस मेथड। ये आपके वो सिलेबस में नहीं है, तीसरा आपके सिलेबस, चौथा आपके सिलेबस में नहीं है। बस आपको मोहर्स, वोलार्ट्स और मॉडिफाई वोलार्ट्स के अलावा फजांस मेथड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यही पूछता है। अब देखिए, मोहर्स मेथड आपके सामने है। दिस मेथड इज इन्वॉल्व इन द टाइट्रेशन ऑफ AgNO3 विद द हेलाइड सोल्यूशन इन द प्रेजेंट ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर। एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय द ब्रिक रेड कलर। देखिए, इसमें पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर यूज करते हैं। मोहर्स मेथड की खासियत यही होती है, हम इसमें क्या करते हैं, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर यूज करते हैं। और इसमें देखिए AgNO3 प्लस हाइड्रोजन्स कंपाउंड आप ले लीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, तो क्या बनेगा, AgCl। जैसे जो आप यूज करेंगे वैसा बनता चलाएगा, और ये वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस NO3 बनेगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए पूरा, जैसे जैसे पूरा लिखा गया है, आप इसी को पढ़ करके जाना है और ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। देखिए, मेरा काम क्या है, आपको बताना कि इम्पॉर्टेंट कौन सा है। तो इसमें मोहर्स मेथड और फजांस मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभार देखा गया है कि वोलार्ट्स मेथड और मॉडिफाई वोलार्ट्स मेथड भी पूछ लेता है। तो मोहर्स मेथड में ये रिएक्शन देख लीजिए, उसके बाद से आप इसका एक्सपेरिमेंटेड मेथोडोलॉजी देखिएगा। एकदम एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी जैसे हम लिखे हैं या जैसे लिखवाए हैं वैसे वैसे आपको लिखना है। देखिए, पहला स्टेप क्या है, टाइट्रेशन ऑफ 0.1 m NaCl बाय यूजिंग 0.1 m AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। पहले NaCl का हम प्रेसिपिटेट बनाएंगे 0.1 मोलर का, फिर 0.1 मोलर का AgNO3 सोल्यूशन तैयार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका टाइट्रेशन कराएंगे। अब किसके प्रेजेंस में, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर के प्रेजेंस में। तो देखिए क्या क्या होता है। फर्स्ट स्टेप KPS वैल्यू निकालेंगे। अब KPS वैल्यू क्या है, हमने ये देख लीजिए, आपको एग्जाम ने, हमको क्लास में भी हमने बताया था आपसे कि क्या होता है। ठीक है, अब ये सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ये देखिए, ये डायग्राम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, AgNO3 ब्यूरेट में रहेगा और कोनिकल फ्लास्क में रहेगा NaCl। आप क्या करेंगे, ड्रॉप वाइज मिलाते जाएंगे, और इंडिकेटर ग्रुप में क्या रहेगा, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर। देखिए, ठीक है। अब लिमिटेशंस इसके क्या क्या हैं, हम देखिए, अब पूछता है अगर 10 नंबर में क्वेश्चन, व्हाट इज मोहर्स मेथड एंड व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ मोहर्स मेथड, तो ये आपको पढ़ के जाना है। इसका लिमिटेशन क्या, इट कैन नॉट कैरिड आउट इन द बेसिक मीडियम। इसका लिमिटेशन देख लीजिए, ये बेसिक मीडियम में नहीं हो सकता है, बिकॉज Ag प्लस विल बी प्रेसिपिटेट आउट सिल्वर हाइड्राइड। जब AgCl जो है ना वो सिल्वर हाइड्राइड के साथ प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और जब पहले ही प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा तो क्या प्रेसिपिटेट बनेगा, नहीं बनेगा ना। ये सिंपल सी बात है। अब इसके जितने भी लिमिटेशंस हैं वो आप ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ते जाइए, ये आपका क्विक रिवीजन है। उसके बाद से आते हैं हम बेसिक्स। हाँ, ठीक है। इसके मॉडिफाई वोलार्ट्स मेथड, ठीक है, वोलार्ट्स मेथड, ये मॉडिफाई वोलार्ट्स मेथड। आपको वोलार्ट्स मेथड और मॉडिफाई वोलार्ट्स मेथड में ज़्यादा अंतर नहीं है, हमने कभी बताया कि ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, वोलार्ट्स मेथड फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम सीधे चलते हैं फजांस मेथड। आपको एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी इसका भी दिया है, ये देख लीजिए। मॉडिफाई वोलार्ट्स मेथड पोटेशियम, देखिए मॉडिफाई वोलार्ट्स मेथड में हमने क्या किया कि एक क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोबेंजीन और अदर वेटिंग एजेंट एडेड आफ्टर एडिशन ऑफ AgNO3 इन द स्टेप 2। स्टेप 2 में हम इन दोनों में से किसी एक का यूज कर लेंगे। द एजेंट विल बी फॉर्म ऑफ लेयर, एक लेयर फॉर्म करेंगे। जो प्रेसिपिटेट बना था ना वो घुल जा रहा था, तो उसको घुलने से बचने के लिए जो
क्लोरोफॉर्म या नाइट्रोबेंजोएट आप यूज करेंगे, नाइट्रोबेंजीन, तो एक लेयर फॉर्म करेगा। द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl प्रिवेंट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। जो AgCl प्रेसिपिटेट बन रहा था ना वोलार्स मेथड में, वो घुल जा रहा था, तो हमने मॉडिफाई वोलार्स मेथड में क्या किया कि हमने एक वेइंग एजेंट ले लिया जो कि उसके ऊपर एक लेयर बना दे रहा था। बाकी मॉडिफाई वोलार्स मेथड में कोई चेंजेस नहीं हुआ था, यानी कि वोलार्स मेथड में जो कमियां थी उसको मॉडिफाई वोलार्स मेथड के द्वारा हम दूर किए। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका फजांस मेथड आता है, जो कि 10 नंबर में पूछता है। अब फजांस मेथड में देखिए इज बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ये फजांस मेथड एडजॉर्प्शन के बेसिस पे है। अभी देखिए क्या होता है, इंडिकेटर हम इसमें डाइक्लोरोफ्लोरोसिन इंडिकेटर या फ्लोरोसिन इंडिकेटर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा NaCl प्लस AgNO3 रिएक्शन, उसके बाद से क्या बना AgCl NaNO3, फिर AgCl का जब AgNO3 यानी कि AgCl जब पूरा बन गया तो हम AgNO3 और जब ऐड कर रहे हैं तो इंडिकेटर AgNO3 प्लस इंडिकेटर फ्लोरोसिन, तो AgCl ये अलग हो गया, AgNO3 अलग हो गया। अब AgCl में जो बन गया था एक्स्ट्रा अमाउंट में, जैसे आपने AgNO3 यूज किया तो Ag और फ्लोरोसिन इंडिकेटर रिएक्ट किया और क्या किया, कंप्लीट पिंक कलर दे दिया। अब वही पिंक कलर क्या करेगा, आपको रिएक्शन का एंड पॉइंट बताएगा। अब एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी देखिए, ध्यान से देखिएगा इसमें फजांस मेथड को, ताकि देखिए टेक 10 ml ऑफ सैंपल ऑफ NaCl, ऐड few ml ऑफ फ्लोरोसिन इंडिकेटर, टाइट्रेट विथ एबव मिक्सचर सॉल्यूशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड 0.1 N AgNO3 सॉल्यूशन, एट द एंड पॉइंट पिंक कलर ऑब्टेन्ड, पिंक कलर आता है। ये देखिए इसका सेटअप है, आप सेटअप बना लीजिएगा। उसके बाद से देखिए जैसे अब देखिए इसमें हमने क्या रखा है, NaCl ऊपर से AgNO3, AgNO3 का एक ड्रॉप भी मिलाएंगे AgCl में तो आपको देखिए AgCl का एक मॉलिक्यूल बना। अब इसमें क्लोरीन अधिक है तो इसका सेकेंडरी लेयर किसका बनेगा, क्लोरीन का। उसके बाद सॉल्यूशन में क्या इन्वॉल्व है, Na, तो टर्सरी लेयर बनेगा Na का, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएगा सरफेस पे। अब हम क्या कर रहे हैं, AgNO3 इतना डिप कर रहे हैं, मिला रहे हैं कि जो NaCl है वो पूर्ण रूप से AgCl में कन्वर्ट हो गया और उसका जो NO3 है वो अलग हो गया, ठीक। AgCl का कन्वर्ट हो गया पूरा का, जितना इसमें NaCl था उसको AgCl में कन्वर्ट कर दिया और Ag प्लस आयन और NO3 में अलग हो गया। अब देखिए यहाँ बारी आती है कि एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपने जब यूज किया AgNO3 तो Ag प्लस और NO3 को क्या किया, फ्लोरोसिन इंडिकेटर ने रिप्लेस करके उसकी जगह आ गया। अब फ्लोरोसिन इंडिकेटर और Ag प्लस जब मिला तो क्या हुआ, ये पिंक कलर दे दिया। देखिए तीसरे स्टेप में पिंक कलर ऑब्टेन्ड, और जब पिंक कलर आएगा तो ये आपका रिएक्शन का एंड पॉइंट होगा। अब इसमें आपका इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी एक बार देख सकते हैं एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसे बनाया है, ठीक है। और उसके बाद से आपका आएगा इस यूनिट का जो इम्पॉर्टेंट है मास्किंग और डी मास्किंग एजेंट। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जब कॉम्प्लेक्स बनता है, देखिए उसमें प्रेसिपिटेट बन रहा था तो उसमें हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बोलेंगे। इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होगा। इसमें डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन या रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। देखिए बैक टाइट्रेशन 2 नंबर में पूछता है या रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन एक बार भी पूछा नहीं गया है, लेकिन डायरेक्ट टाइट्रेशन तो आप जानते ही हैं कि वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से आते हैं हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में या फिर मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट, जो कि 10 नंबर में हम देखें कई बार पूछा है। तो मास्किंग एजेंट क्या होता है, डी मास्किंग एजेंट क्या होता है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से जो मास्क कर लेता है किसी कंपाउंड को उसको हम मास्किंग एजेंट बोलते हैं, और जो मास्क किए हुए कंपाउंड को तोड़ देता है उसे हम डी मास्किंग बोलते हैं। जैसे देखिए अगर आपके घर 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक को लेके जाना है मतलब मार्केट, केवल आपके भैया एक को ही लेके जाते हैं और एक को आपको पकड़ के रखने के लिए बोलते हैं कि इसको पकड़ के आप रखो। तो आप क्या हुए हैं कि एक मास्किंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। क्या किया आपने, यहाँ पे देखिए CA को पकड़ कर रख लिया और 2 को छोड़ दिया, तो आपके भैया के साथ 2 बच्चे चले जाएंगे मेला करने। फिर जब वो आएंगे तो आपके भैया क्या करेंगे, डी मास्क का काम करेंगे, वो छुड़ा लेंगे उन दोनों को लेके जाएंगे और इसको आपको पकड़ा देंगे। तो ये होता है मास्किंग और डी मास्किंग एजेंट। हालांकि हमने क्लास में आपको अच्छे से समझाया था, चाचा और बुआ करके एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर डायरेक्ट टाइट्रेशन क्या होता है, देखिए ABCD का हम करा रहे हैं EDTA से,
सबसे रिएक्शन हो गया, ये डायरेक्ट टाइट्रेशन है। मास्किंग एजेंट हमने यूज किया तो हमने क्या किया, जैसे ही मास्किंग एजेंट यूज किया तो वो 2 को रिएक्शन में रोक दिया और एक के साथ रिएक्शन करा रहा है। बाकी ये ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है मास्किंग डीमास्किंग, अच्छे से देख करके जाइएगा। मास्किंग बाय कॉम्प्लेक्स फार्मेशन भी देख लीजिएगा, ये पूरा कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से मास्किंग बाय कॉम्प्लेक्स फार्मेशन, तो कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स फार्मेशन बनता है, सल्फोनामाइड ऑक्सलेट, ये 2 नंबर में पूछता है, मतलब इनका एग्जाम्पल पूछ लेता है। एग्जाम्पल ऑफ मास्किंग बाय प्रेसिपिटेशन, मास्किंग एजेंट का एग्जाम्पल दीजिए, डी मास्किंग का एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट कैसे बनता है, ये EDTA के साथ, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें इम्पॉर्टेंट केवल मास्किंग डीमास्किंग एजेंट ही था। ये एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकानेट भी उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमने पढ़ाया है, आप एक बार देख भी सकते हैं इसको भी, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट कैसे कैसे बनता है, ये EDTA का फार्मूला, हाँ 2 नंबर में पूछ देता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDTA, ये EDTA का फार्मूला जो कि ऊपर था, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपका इसका मास्किंग एजेंट तक तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से हम अगले स्टेप में देखेंगे ग्रामेट्रिक एनालिसिस, अगले स्टेप में देखेंगे ग्रामेट्रिक